नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं भारत की बात। थैंक यू। जी हां, थैंक यू इसलिए क्योंकि उद्धव ठाकरे ने अब से थोड़ी देर पहले यही शब्द बोला और उसके तमाम मायने मतलब अब निकाले जा रहे हैं। यानी क्या उद्धव का थैंक यू हो गया? जिस तरीके से कैबिनेट की मीटिंग के आखिर में उन्होंने अपने संबोधन के बाद थैंक यू शब्द का जिक्र किया, यही माना जा रहा है कि अब वो पूरी तरीके से सरेंडर कर चुके हैं और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। अगर उनके पक्ष में फैसला नहीं आता है, इसका मतलब वो इस्तीफा दे सकते हैं। कैबिनेट बैठक में सीएम ने कहा थैंक यू, हमारे अपनों ने हमें धोखा दिया। इसका भी जिक्र जो कि पिछले काफी दिनों से वो करते आ रहे हैं, यही बात एक बार फिर से कही गई। और ये देखिए किस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज, हाथ जोड़कर वहां मौजूद लोगों का अभिवादन करते हुए जब उद्धव ठाकरे यहां से रवाना हो रहे थे थैंक यू कहने के बाद, तो उनकी आप अगर बॉडी लैंग्वेज को देखें तो इसमें आप साफ तौर पर नजर आएगा कि अब सरेंडर वाली मुद्रा ही है। और पिछले कुछ मिनटों की बात की जाए, लगभग आधे घंटे की, तो क्या हुआ? उद्धव ने साथी मंत्रियों को थैंक यू कहा। इसका बहुत बड़ा मतलब हाथ जोड़ते हुए कैबिनेट मीटिंग से बाहर निकले। ये वो तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। बीते आधे घंटे में क्या चीजें हुई हैं, वो पूरा वाकया आपके सामने में है। गाड़ी में बैठने से पहले हाथ हिलाकर उन्होंने अभिवादन किया, तो जो उनकी मुद्रा थी, जो बॉडी लैंग्वेज, साथी मंत्रियों का 2.5 साल साथ देने के लिए आभार जताया। यानी आप ये मान लीजिए कि उद्धव सरकार गई। उद्धव ने मीटिंग में कहा मुझे अपनों ने धोखा दिया। आप देख रहे हैं भारत की बात और निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह तय हो जाएगा कि कल महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सीधे हम आपको लिए चलते हैं सुप्रीम कोर्ट। हमारे साथ अंकित जुड़ेंगे, उनके पास हम चलेंगे थोड़ी देर में। लेकिन इस बीच ये जो नाम बदला गया है, देखिए संभाजी नगर पुणे का नाम किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके की खुशी वहां पर शिव सैनिकों में। अभी थोड़ी देर पहले कैबिनेट ने फैसला लिया और सड़कों पर आप देखिए शिव सैनिक झूमते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ में भगवा ध्वज। तो माना यही जा रहा है कि शिवसेना ने दरअसल एक नई चाल चल दी है जाते जाते। और संभाजी नगर वहां लिखा हुआ भी नजर आ रहा है, ये देखिए पीछे। और शिव सैनिक वहां पर खुशियां मनाते हुए गाजे बाजे के साथ। और भी कई शहरों के नाम बदलने का फैसला लिया गया कैबिनेट की इस बैठक में, जिस बैठक में उद्धव ठाकरे ने थैंक यू बोल दिया आखिर में। और उसके बाद की उनकी ये तस्वीर जिसमें आपने देखा हाथ जोड़कर वहां मौजूद लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आए। तो औरंगाबाद का नाम अब संभाजी नगर। अभी की सबसे बड़ी खबर है महाराष्ट्र से। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस मामले की चल रही है कि कल फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं। 2 घंटे का वक्त गुजर चुका है। सीधे हम आपको सुप्रीम कोर्ट लिए चलते हैं। हमारे साथ अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी वहां से जुड़ गए हैं। अंकित, कितना लंबा और ये चल सकता है पूरा मामला? कब तक सुनवाई होगी? कुछ नई जानकारी और मिल रही है क्या? अखिलेश, 2 घंटे का वक्त हो चुका है और अभी भी यकीन मानिए आधा पौन घंटे का वक्त और लग सकता है। और अब तो ये सुनवाई और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि एक तरफ सुनवाई चल रही है और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो अपने आप में बहुत कुछ इशारा कर रही हैं। धन्यवाद करके चले गए हैं। अब इस धन्यवाद का मतलब क्या है उसका हमको इंतजार करना होगा। लेकिन एक अपडेट आ गया है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में जो एकनाथ शिंदे गुट के वकील हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 2016 में भी एक ऐसे मामला सामने आया था कोर्ट के, और कोर्ट में वो अरुणाचल का मामला था। लेकिन कोर्ट ने वहां पर जो फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया था और उस जो फ्लोर टेस्ट के आदेश में जो लोग यानी कि जिनके खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई लंबित थी उनको भी वोटिंग करने का आदेश दिया था। किस मामले में? उन्होंने भी, उन विधायकों ने भी जिनके खिलाफ अयोग्यता का मामला था, उन्होंने स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया था। यानी कि स्पीकर के खिलाफ पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वहां चर्चा हुई थी अरुणाचल के मामले में और उसके बाद आगे कार्रवाई बढ़ी थी। तो यहां पर भी वैसा ही होना चाहिए। नीरज किशन कौल जिस मामले का जिक्र कर रहे हैं वो 2016 का है और ये जो विधायक हैं जिन्होंने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का नोटिस भेजा था, उन्होंने भी अपने उस मोशन में ये साफ तौर पर कहा था कि देखिए 2016 में ऐसा हो चुका है, लिहाजा इस मामले में भी यहां पर सदन की कार्रवाई जैसे ही बुलाई जाए, सबसे पहले डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो मामला लंबित है यानी कि नो कॉन्फिडेंस का जो मोशन मूव हुआ है उस पर वोटिंग होनी चाहिए। एक अपडेट आया है। अपडेट यह है कि नीरज किशन कौल, एकनाथ शिंदे ग्रुप के जो वकील हैं, वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले जो महाराष्ट्र का 2019 में मामला आया था इसी सरकार को लेकर के, उस मामले में और कर्नाटक के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने ही फ्लोर टेस्ट का आदेश देते हुए कहा था कि याचिका में उठाए गए कानूनी सवालों पर बाद में विचार किया जाएगा, लेकिन पहले
फ्लोर टेस्ट जरूरी है। यानी कि एक नाथ शिंदे गुट के जो वकील हैं नीरज किशन कौल, वो लगातार कोर्ट को ये बता रहे हैं, देखिए फ्लोर टेस्ट यहाँ पर आप इस खबर पर नजर बनाकर रखें, जैसे ही वहां से कुछ अपडेट होगा हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।